अच्छा, ये है जनाब, दिस इज़ दी लिब्रे 150 CG 150 एंट्री लेवल की बाइक है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसको मैं थोड़ा सा चलाता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे थे जी मुझे ऑफ रोड करना है, ये तो मेरे ख्याल में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दी ऑप्शंस के जिस पर लोगों ने बोला था कि यार ये क्या है, इसको पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी दावे करके लोग मतलब लोगों ने अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या बना दिया था कि जी इसमें EFI भी है, इसमें सब कुछ है। दिस इज़ कार्बोरेटर, ठीक है। और हाँ, अब ये मेरी हाँ जो है ना उसकी वजह मैं बताता हूँ यार, असल में हम ऐसे चलाते रहते हैं, ठीक है। पेंट जॉब इज़ नॉट द पेंट जॉब आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सुपर पावर, ठीक है। ये रॉयल पावर है, अगरचे उन्हीं की, मतलब आप देख रहे हो सिस्टर कंपनी है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि सुपर पावर का इसमें क्या ताल्लुक आ गया, तो मतलब सुपर पावर की पेंट जॉब का मैं कोई बड़ा फ़ैन नहीं, आई डोंट लाइक देयर, मतलब पता नहीं वो अच्छी से अच्छी बाइक को भी उठा के ना सुपर पावर वाले, बट ये चीज़ अब इसमें क्या है कि इसकी दो बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्या बाइक में वाइब्रेशंस हैं, होंडा CG 125 से कम हैं, GS 150 से ज़्यादा हैं, समझ गए। और आपके पास GPS पे तो स्पीड आ ही रही है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। प्रो इसका ये है कि भाई इसके अंदर ये इन्होंने डिजिटल स्पीडोमीटर दे दिया है, ठीक है, और 5 स्पीड है, ठीक है। लेकिन मुझे नीचे बाकायदा बुर्र फील हो रहा है, फुट पैक पे भी वाइब्रेशंस हैं, और ये जो टांगे मैं नीचे रख रहा हूँ, मैं आपको वैसे नहीं दिखा सकता, दिखा रहा हूँ कि जहाँ मैं ये दिखा रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे बाकायदा वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, तो थोड़ी सी अनोइंस है। अब अगर आप CG 125 से आए हैं तो आई थिंक यू कैन गेट दिस। इसका इंजन है असल में 162 FMJ इंजन, मैं आप लोगों को नीचे बता दूंगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द CG 150 इंजन। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर बैलेंसिंग शाफ्ट है, दिस इज़ मोर लाइक, और आई थिंक मैं आपको उसका क्लोजअप में भी अभी दिखा दूँगा हूँ कि इट हैज़ व्हाट्स कॉल्ड, तो बेसिकली CG 125 का बड़ा बोर इंजन है, 62 mm इसका जो है वो बोर है, 49.5 समथिंग mm इसका स्ट्रोक है, तो वो कहलाता है शॉर्ट स्ट्रोक। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, शॉर्ट स्ट्रोक बाइक भागती ज़रूर है, ठीक है, और लेकिन पेट्रोल पीती है। तो आप इस पर ले दे के भी आप 35 या 38 का एवरेज आपको बमुश्किल मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज है, कोई आपसे बोलता है मुझे इस पर 60 किलोमीटर फी लीटर मिल रहा है, या लंबी लंबी छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे फ्यूचर में, हमें तो इतना मिल रहा है डू, तो दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, 17 का रेम है, और पर्सनली ये जो यामा वालों ने की थी ना ये हरकत कि जब आप कहीं का भी दबाओ तो दोनों तरफ के जलने लगते हैं, यार ये क्या तरीका है, एक तरफ का एक तरफ जगह एक तरफ जलाओ। अब ये देखो, हाँ ये क्या हरकत है, ये तो वायरिंग अच्छी नहीं है, मतलब एनीवे चलो, और ये भागी, मैं इसको बहुत तेज़ नहीं भगाऊंगा, मैक्सिमम देखता हूँ अगर ये 100 मार लेती है तो मेरे ख्याल में अच्छा है, क्योंकि हमारी YBR तो 100 भी नहीं मारती। लेकिन पिछला टायर पतला होने, नहीं भाई, ये हवा के प्रेशर पे बहुत मसला कर रही है, स्टेबिलिटी इसकी वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो बी वेरी केयरफुल विद दिस, बी वेरी केयरफुल विद दिस। ऐसा कम्यूटर बाइक रख लो इसको, ठीक है, या इसमें टायर चेंज करो, और सम रीज़न इसकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी है स्लो स्पीड पे, तो एट बेस्ट आप उसको कहो कि यू कैन कॉल इट अ कम्यूटर। आई वुड नॉट पुट दिस अगेंस्ट लेट्स से इवन CB 150F हो गई, नहीं यार। इसका प्लस पॉइंट क्या है, क्या है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, इसमें आपके गियर्स हैं, आपको डिजिटल स्पीडोमीटर है, LCD स्क्रीन है आपको दी हुई है, ठीक है ना, और अपना ये LED लाइटिंग है, LED इंडिकेटर्स हैं, ठीक है।
थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा है, DRLs हैं यहाँ पर इसके, ये नाच रहे हैं, ठीक है। ये DRL है इसका जो ऑन रहता है, लेकिन आई एम स्केर्ड। और अब ये असेंबली का इशू है या टायर का इशू है, मैं कम से कम कहूँगा यार, मतलब बाइक मुझे आफ्टर, अगर आप थाईलैंड की तरह वो छोटे छोटे वो मच्छर की तरह हो तो फिर वो चलो समझ में आता है, लेकिन फॉर अ गाय लाइक मी के जो समझो कि 85-87 किलो जिसका वेट है और 5'9" हाइट है, तो मैं अगर इसको चला रहा हूँ तो इसकी स्टेबिलिटी में मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा, या फिर इनको चाहिए कि यहाँ से इसको एडजस्ट कर दें तो इट माइट बी बेटर। लेकिन दिस इज़ समथिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस फॉर्म फैक्टर में 17 का रिम है, और जो टायर स्पेक्स है मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ इसके। ये लो, ये देखो ना, सिटी ट्रैफिक की मैन्यूवरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये अच्छी बाइक है, ठीक है। और ब्रेकिंग भी डिसेंट है, मतलब आई डोंट फील कि ये कोई बहुत बुरी ब्रेकिंग है, और इट फील्स मोर लाइक अगर आपने CB की या YBR की या GS 150, नहीं GS 150 ऐसी की तो बहुत बेकार वो है, क्या नाम है, ब्रेकिंग है, उसकी ब्रेकिंग में मज़ा नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये फिर भी रोड पर थोड़ी सी जम के चल रही है, ये है। लेकिन हाई स्पीड पे जब हवा आई है तो आई वॉज रियली स्केर्ड, और कोई इतनी ग्राउंडेड मुझे फील नहीं हुई है बाइक। दिस इज़ जस्ट माई ऑनेस्ट थॉट, और ज़ाहिर है कि आप यहाँ क्यों आते हैं, ऑनेस्ट थॉट के लिए। तो नाउ यू हैव, इफ यू डोंट नो नाउ यू नो वाली बात है। लेकिन नेवरदलेस अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मानना चाहते, आपके सामने जितनी स्पीड पे मैं गया हूँ दैट्स इट, ठीक है, तो इट्स गुड और चलेगा। वुड आई कंपेयर दिस टू अ CCR 150R? देखो बास चीज़ों में तो ये इट्स बेटर, लेकिन जाहिर है कि फिर वो इंजन इज CG 150 इंजन, ठीक है। 11.5 HP के करीब पावर बना रहा है, इट्स नॉट 14 HP और एनीथिंग लाइक दैट, तो 11.5 HP की इसकी पावर है। आई थिंक इसका जो 125 वर्जन है दैट्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर माई पर्सनल टेस्ट, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो ज़रा वो है अपना OHC इंजन है, फॉरवर्ड इंक्लाइंड है आपका, क्या नाम, हॉरिजॉन्टल इंजन है आपका। यहाँ से दिखा देता हूँ, ये है जनाब। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये व्हील बेस और ये फॉर्म फैक्टर मुझे किससे मिलता जुलता लग रहा है, क्राउन फाइटर 150 से। शेप आप लोगों को नहीं लग रही मिलती जुलती, लेकिन नहीं, उसकी क्वालिटी बहुत लो थी, इसकी कम से कम बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। एक एक चीज़ आप देखें, पिछले सस्पेंशन को और ये इसका पिछला स्विंग आर्म को देखते हो आप, चेन वगैरह को देखोगे, देखो 162 FMJ इंजन नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर इन लोगों ने, चलो ये भी है, शायद आप लोगों को ऐसे नज़र आए ना आए, ये देखो 162 FMJ लिख दिया इन्होंने, चलो अच्छा किया। तो दिस इज़ द CG 150 और दिस इज़ लाइक अ CG 150। LED लाइटिंग है, लुक्स अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है बाइक की, ठीक है। मे बी अगर आप इसके टायर्स चेंज करो तो यू माइट बी एबल टू गेट बेटर वो दिस थिंग। ये देखो पीछे क्या हो रहा है, ये देखो, और क्या क्या है, दिस इज़ द वन, USB चार्जर है, चौक ऊपर दिया है, इट्स मोर ऑफ अ कम्यूटर मोटरसाइकिल फॉर मी, ठीक है जी। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली है, मैंने सोचा कि इन पर्सन आप लोगों को जाकर बाकायदा मोटरसाइकिल चला कर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, और भी मोटरसाइकिल की वीडियोस आ रही हैं, देखते रहिएगा। अबाउट दिस मोटरसाइकिल नाउ, एक तो पहली बात यह कि आई एम ग्रेटफुल कि इन लोगों ने मुझे कम से कम ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जाकर इनकी मोटरसाइकिल चला के देख सकूं। ऑब्वियसली मैंने उस वक्त अपनी व्यूज़ तो इन लोगों को नहीं बताए थे, नाउ आई एम टेलिंग यू माय रिव्यूज़, और जो हमारी समझे कि एक फ़ाइनल थॉट्स होती हैं। क्या ये मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए? 2-3 बातें समझ लीजिए। अभी तक ये मोटरसाइकिल लॉन्च नहीं हुई है, इसका इन लोगों ने कराची, सक्खर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आई थिंक लाहौर में भी इन लोगों ने अपना
कुछ बनाए हैं, ऑफिस खोल रहे हैं। नेक्स्ट वीक से इनकी बाइक्स की बुकिंग्स शुरू हो जाएंगी, इन्होंने मुझे कहा है जहाँ तक। लेकिन लाइकलीहुड है कि ये जुलाई से बुकिंग्स लेना शुरू करेंगे और अगस्त या सितंबर तक आप लोगों को ये मोटरसाइकिल्स मिलेंगी। जो मैंने टेस्ट की हैं ये CBU फॉर्म्स में हैं जो आई हुई हैं, और जो ये आपको डिलीवर करेंगे वो आपको CKD फॉर्म के अंदर कंप्लीट नॉकडाउन होगा। तो उसमें ज़ाहिर है कुछ यहाँ पर इनका पेंट भी शायद लोकल करेंगे, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर लोकलाइजेशन ये लोग करते हैं। इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, शुरू में। तो ये एक जहन के अंदर अपने पॉइंट रख लीजिए। सेकंड चीज़ ये अबाउट द लीब्रे 150 मोटरसाइकिल की प्रेजेंटेशन अच्छी है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, क्लस्टर इसके अंदर आप लोगों को गियर पोजीशन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, स्पीडोमीटर वगैरह, फ्यूल, ये सब मिल रहा है। 17 लीटर के फ्यूल टैंक की मुझे अभी तक इन लोगों का वो समझ में नहीं आया। आई थिंक उसको टेस्ट करना रह गया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम टेस्ट नहीं कर सकते थे फ्यूल कैपेसिटी को, अब फ्यूल कितना महंगा है, एंड ऑब्वियसली दे आर द वंस हैंडलिंग द फ्यूलिंग एंड एवरीथिंग। तो वो एक क्वेश्चन है। अगर वो होता है तो आपको एक 17 लीटर के ऊपर, और ये कार्बोरेटर बेस्ड है, PZ27 जो आपका CG125 का कार्बोरेटर आता है वो वाला कार्बोरेटर है। इंजन भी CG125 का जो सेल्फ स्टार्ट वाला का आप कहते हैं वो वाला इंजन है तकरीबन। ये जोंक्शन वाला है या सॉरी लिफान से इन लोगों ने इसका बनवाया है इंजन। तो चाइनीज़ इंजन है और वाइब्रेशन है, ठीक ठाक वाइब्रेशन है, CG125 वाली ही वाइब्रेशन है। जब मैंने भगाया तो मुझे अंदाज़ा हो गया, ठीक है। और अलबत्ता रिटर्न शिफ्ट है, एक आगे और 4 पीछे, तो इन दैट सेंस इट इज़ देयर। और थोड़ी सी ज़ाहिर है कि बिग बोर है, 62 mm का ये समझे कि इसका पिस्टन है आपका अप्रॉक्सीमेटली। तो उस एतबार से अगर मैं देखूं तो मोटरसाइकिल की 2-3 बातें हैं, LED लाइट्स, प्रेजेंटेशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड फॉर दिस प्राइस पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। इंजन जो है, मैं उसकी वजह से, जो मेरे फ्रेंड मुझसे कहते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, मैं उनको कहता हूँ फ़िलहाल ये वाली बाइक मत लो, क्योंकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ होंडा CG125 इंजन्स। अगर आप लोग हैं तो गो फॉर इट, ठीक है। अगर आप लोगों को नज़र आता है, उसकी अच्छी ये है कि कम से कम उसका कार्बोरेटर वगैरह यहाँ पर कोई भी ट्यून कर देगा, वो कोई मसला नहीं होगा। मेंटेनेंस वगैरह के आप लोगों को उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होंगे। ये तो आप लोगों के लिए आसानी है। ट्यूबलेस टायर्स हैं तो ट्यूबलेस टायर्स इज़ अ गुड थिंग एज वेल। तो मैंने इस प्रोज एंड कॉन वैसे आप लोगों को बता दिए, बस आखिर में थोड़ा सा आप लोगों को बताना रह गया था। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो अगर इन लोगों का भी देखना है कि आएंगे लॉन्च करेंगे, इनका डीलर नेटवर्क कैसा है, और अगर 4,10,000 रुपये के अंदर ये लोग इस मोटरसाइकिल को लेकर आ रहे हैं 150 सीसी के अंदर, तो मेरा अपना पर्सनल टेस्ट अगर कहें तो वो है कि आई वुड स्किप इट। 4,10,000 में आई डोंट थिंक दिस मोटरसाइकिल शुड बी वर्थ इट। उसके अंदर हाई स्पीड वालों के 1-2 ऑप्शंस भी आए हुए हैं, तो जाहिर है कि नो बडी इज़ पेइंग मी टू से दिस थिंग, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 125 में शायद इनका कुछ बेहतर मुझे लगी, क्योंकि उसमें वो अगरचे वो सामने वाला आपका वो हॉरिजॉन्टल इंजन है, लोग कह रहे हैं 70 वाला इंजन, SG110 वाला इंजन है वो, ठीक है, फ्लैश वाला जो इंजन आता था, तो वो इंजन है 123 सीसी का। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। 3.25 लाख में, अगर 3-3.25 लाख में वो आ रहा है तो आप उसको किसी हद तक कंसिडर कर सकते हैं। पावर आउटपुट अगेन इज़ नॉट 13-14 जो लोग बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ लोग जो भी आता है इतनी पावर आउटपुट बता देते हैं। पावर आउटपुट इज़ अबाउट 11.5 HP, विच इज़ स्लाइटली मोर देन होंडा CG125, ठीक है। वेट इसका 125 किलो है, होंडा CG125 का 98 किलो से 100 किलो तक का है, तो वो पावर टू वेट रेशो वहाँ बराबर हो जाएगा। इसलिए CG125 से रेस मत लगाना अगर ये लोग हैं तो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और क्या आप देखना पसंद करेंगे मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आप ये बाइक लेना पसंद करेंगे, और मज़ीद मुझे बताइएगा आपके नज़दीक ये इस प्राइस पॉइंट में जो 4-10 की आगे जाके होगी, अभी तो मेरे ख्याल में 375 की इन्होंने प्राइस इसकी अनाउंस की है, आपके ख्याल में वर्थ करती है? सपोर्ट वगैरह तो आप लोगों को इंजन वगैरह की मिल जाएगी, पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे थोड़े बहुत, बट दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइट सेफ, वेयर अ हेलमेट। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।